नेपाल प्रीमियर लीग में ब्रेन लारा की एंट्री से नेपाल क्रिकेट की शान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आपको पता है कि ब्रेन लारा जो है एनपीएल में जब विजिट किए थे वो, उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी, जिनमें किसी लोगों ने नोटिस नहीं किया। वो बात इतनी गहरी थी कि पारस सरकार सर अगर उसको इम्प्लीमेंट करे, तो हो सकता है ब्रेन लारा नेपाल मेन टीम में कुछ एक कंट्रीब्यूशन दे सके। और ये बात ब्रेन लारा ने खुद कही थी इंटरव्यू के दौरान। जब ब्रेन लारा कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने नेपाल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तारीफ की, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने इंटरव्यू में एक ऐसा कुछ कहा जो कि आप कह सकते हो हिंट की तरह था, जो अगर पारस का सर चाहे तो उस चीज़ को ब्रेन लारा के साथ बात करके वो इंप्लीमेंट कर सकते। और वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, एनपीएल 2024 बहुत ही शानदार था। मतलब आपने देखा होगा बड़े बड़े लेजेंड्स आए थे, शिखर धवन जैसे प्लेयर आए थे जो अभी तक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं नेपाल को लेके, नेपाल के टूरिज्म को लेके, नेपाल प्रीमियर लीग क्रिकेट सब चीज़ को लेके। वहीं पे जिमी निशम जैसे प्लेयर जो यहाँ पे आके यार भोजपुरी गाने पे डांस करते हैं ट्रॉफी जीतने के बाद, एंड बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, एंड कहते हैं कि यार दुनिया में मैंने इतनी क्रिकेट लीग मैचेस खेले लेकिन नेपाल जैसा क्रिकेट लीग मैंने कहीं नहीं खेला। तीसरा अगर आप देखो तो लहिरू मिलान था जैसे प्लेयर, एंड बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मार्टिन गप्तिल जैसे प्लेयर्स आए थे, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन ब्रेन लारा का विजिट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक इंटरेस्टिंग था। और ये इसलिए था क्योंकि इस विजिट में ब्रेन लारा नेपाल में घूमे, आप कह सकते हो एवरेस्ट कैंप जो है वहां गए थे, एंड ओवरऑल कह सकते हो उन्होंने एक बयान भी दिया नेपाल क्रिकेट को लेके, नेपाल के प्लेयर्स को लेकर। तो उन्होंने कहा कि नेपाल के प्लेयर्स जो है वो काफी जज्बाती प्लेयर है, ज्यादा मतलब आप कह सकते हो बहुत ही अच्छे प्लेयर है, जो हमेशा यहाँ पे बड़े स्कोर्स और बड़े रन्स करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस की जरूरत है। अब यहाँ पे ब्रेन लारा ने कहा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ब्रेन लारा यहाँ पे ये कहते हैं कि फ्यूचर में हो सके तो मैं चाहूंगा कि मैं नेपाल क्रिकेट में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूं। अब यहाँ पे ये चीज इतनी गहरी है, अगर आप इसको सच में सोचते हो, अच्छे से सोचते हो, तो ब्रेन लारा ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि यार वो नेपाल क्रिकेट में एज अ कोच, एज अ मेंटर आप कह लो, या फिर एज अ नॉर्मल असिस्टेंट कोच तो नहीं, वो तो हालांकि मेन कोच के रोल में ही मतलब नजर आएंगे अगर कभी भी आते हैं तो। मतलब अगर वो कोच वगैरह का अगर रोल नहीं दिया जाता तो एज अ मेंटर वो बन सकते हैं नेपाल क्रिकेट में। एंड ब्रेन लारा आपको पता है कि कितने ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे अपने टाइम के। एंड ये चीज अगर पारस का सर ने इम्प्लीमेंट किया, मान लो जैसे एनपीएल के टाइम पे एज अ मेंटर कोच लाया गया था बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेस को, उन्होंने नेपाल को लेकर बहुत ज्यादा तारीफी की है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है हो सके तो अगर पारस का सर ब्रेन लारा को एज अ मेंटर कोच लेके आए आने वाले, मान लो 2027 वर्ल्ड कप के लिए, अगला ये जो सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैचेस जो है वो आ रहे हैं, उनमें अगर मान लो ब्रेन लारा से बात करके 1 साल या 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, खास करके मैं कहूंगा ये बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो बैट्समैन है नेपाल के उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि 1 साल के अंदर मैं कहूंगा ब्रेन लारा वो नेपाल के प्लेयर्स के अंदर वो अपनी खूबी डाल देंगे, जिनके लिए ब्रेन लारा जाने जाते थे, लंबी बैटिंग करना। एंड ओडीआई फॉर्मेट में आपको पता है कि नेपाल के प्लेयर्स थोड़े बहुत लैग करते हैं लंबी बैटिंग के लिए। तो मैं चाहूंगा जो ब्रेन लारा ने कहा था कि हो सके अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ पे नेपाल के क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा। अगर यहाँ पे पारस सरकार सर ब्रेन लारा से बात करते हैं, अभी मान लो कुछ दिनों बाद बात करके चीजों को मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर मान लो एज अ मेंटर कोच यहाँ पे बन जाते हैं, हालांकि मोंटी देसाई सर रहेंगे, ठीक है, उनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो मतलब अभी रहने वाले हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेन लारा को एज अ मेंटर कोच यहाँ पे आप हायर करके जो है वो प्लेयर्स के ऊपर सीखने के लिए मैं कहूंगा वो लाना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर गौर भी नहीं किया था, आप एक बार जाके सर्च मारना, आपको समझ आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रेन लारा आए नेपाल क्रिकेट में एज अ मेंटर कोच, वो कोचिंग करे। हेड कोच की जगह नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नॉर्मल सीखना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब लास्ट 2024 जब वर्ल्ड कप था, उस टाइम पे आप देखो, उससे पहले बॉलर्स के कोच लाए गए थे, जो कैरेबियन कोच था, उनके आने के बाद नेपाल की बॉलिंग कितनी ज्यादा बेस्ट हो गई थी कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आप 116 रन पे आउट कर जाते हो, बांग्लादेश जैसी टीम को आप 106 पे आउट कर जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जहाँ पे मेरे हिसाब से चाहिए, नेपाल के मेंटर कोच एक मैं कहूंगा ब्रेन लारा जैसे कोई चाहिए जो नेपाल के प्लेयर्स की हेल्प कर सके। बाकी अब इस पे लेके कैन बोर्ड क्या डिसीजंस लेते हैं, पारस सरकार क्या डिसीजंस लेते हैं, वो देखने वाला होगा। लेकिन इतना तो समझ आ गया कि ब्रेन लारा नेपाल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि उन्होंने अभी रिसेंट में संदीप लामिछाने को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, एंड अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज बॉन्ड संदीप लामिछाने और ब्रेन लारा जो है वो रखते हैं। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आए ब्रेन लारा नेपाल क्रिकेट को जो है वो गाइडेंस दे, ताकि यार प्लेयर्स
पे उनका इफेक्ट पड़े कि यार प्लेयर्स जो है वो कुछ सीखे लेजेंड्स प्लेयर से। इसको लेके जो कुछ कहना है आपका नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा।